नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेवी तपन में। मैं तपन। आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अब कोरोना से भी बड़ा खतरा होने वाला है और ये खतरा क्या हो सकता है, कब होगा, इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बीबीसी हिंदी के रिपोर्ट के अनुसार, आज से 2 महीने पहले का उनका ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार, और 2 महीने पहले बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी हुई है और अभी भी पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। और ये सबसे बड़ा खतरा क्या खतरा है, तो आज हम आपको बता दें। वो खतरा है क्लाइमेट चेंजेस का खतरा। क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा नहीं हो सकता है, और क्या क्या घटनाएं कुछ महीने पहले घटी है, इन सब चीज़ों को लेकर इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको हर रोज़ नई नई जानकारी और होती है मोटिवेशनल बात, और भी शेर व शायरी के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। बीबीसी हिंदी के रिपोर्ट के अनुसार 2 महीना पहले, और हम सब ने भी न्यूज़ पर सुना था कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर इतने सारे घटनाएं शहर में हो रही है कि उसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे लिए कितना भयानक होगा। ऐसा सभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस एक बहुत बड़ा खतरा है हम सभी के लिए। इसका कुछ उदाहरण भी सामने आया देखने को। जैसे मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर को सैन फ्रांसिस्को में वहाँ के जंगल में आग लग गई, और आग लगने के बाद पूरे शहर में पूरा शहर धुआं धुआं हो गया, और ऐसा धुआं हुआ कि वहाँ के दिन में सूर्य की रोशनी भी नहीं दिख रही थी। पूरे दिन में ही पूरे शहर में लाइट जलाई गई थी। तो ये एक घटना हुआ था जो कि, और वो क्यों आग लगी थी, क्योंकि गर्मी की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी उस जंगल में। दूसरा सबसे बड़ा घटना हुआ था कैलिफोर्निया में, आज से 2 महीने पहले की बात है। वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड की गई थी, यानी 54.4 डिग्री सेल्सियस। ये वहाँ पे उस दिन सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ गया था, जिसके वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि एसी लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे, और उस दिन क्या हुआ, जो पावर सप्लाई हो रही थी वो लोड नहीं ले सका, और वो मतलब बंद हो गई, और उस दिन पूरा ब्लैकआउट हो गया था पूरा कैलिफोर्निया। और उस दिन सोचिए कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर उस दिन वहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ा था। उसके बाद हुआ सूडान में भारी बारिश की वजह से नील नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल से ऊपर चला गया, और जब ये रिकॉर्ड लेवल से ऊपर गया तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। बहुत सारे शहर में बाढ़ आ गई, और वहाँ के सरकार ने 3 महीने के लिए वहाँ पे आपातकालीन की घोषणा भी कर दी। चौथा घटना आया था अगस्त के शुरुआत में ही हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था ये, ऑर्गन में। वहाँ पे जंगल में आग लग गई और सैकड़ों घर जलकर राख हो गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। उसी विजिट में डोनाल्ड ट्रंप गए थे ऑर्गन, और जब वो गए तो वहीं बोले कि क्लाइमेट चेंजेस एक बहुत बड़ा खतरा है हम सब के लिए। जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये कोरोना भी एक उसी रूप है। जिस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग जंगल की कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग जानवरों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए। इसके पीछे WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक संस्था है, और इन्होंने ये बताया है कि पिछले 1970 से लेकर अभी तक के दौर तक 68% जीव जंतु मारे गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जंगल की कटाई, फैक्ट्री को डालना। देखिए, डालना अलग है, डालना तो होता ही है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर सकते हैं कि जितना कम से कम हो सके हम जंगल की कटाई करें। और उनका एक और कहना था उनके रिपोर्ट के हिसाब से कि जो समुद्री मछली जो हम लोग पकड़ते हैं उसकी भी कैपेसिटी कोई गिनती नहीं की गई है। उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, कितना मछली हमको पकड़ना है, कितना नहीं पकड़ना है। उससे बहुत सारे समुद्री जो जीव जंतु है उसका भी क्षय हो जाता है, उसको भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे हमारे क्लाइमेट पर भी इसका असर पड़ता है। एक रिपोर्ट और है पर्यावरण वैज्ञानिक के अनुसार कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की बर्फ की चादर, मोटी चादर, वो पिघल रही है। वो पिछले 10 सालों में 13% पिघल रही है, और अगर ऐसा चलता रहा अगर, तो समुद्र में बाढ़ आ जाएगी, पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है हम सभी के लिए। तो हम सबको इन सब चीज़ों से अभी से अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ, कैसे हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि हम सबको इन सब चीज़ों में सोचना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंजेस, अभी भी हम लोग देखते हैं कि मौसम, बारिश बिना मौसम का बरसात हो जा रही है, गर्मी बढ़ रही है तो बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ जा रही है, ठंड बढ़ रही है तो बहुत तेज़ी से ठंड बढ़ जा रही है। तो ये सब चीज़ें उसी का प्रकोप है। कोरोना उसी में से एक है, लेकिन ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस का अगर रूप अगर सामने देखने को मिल जाएगा तो बहुत ही क्षति कर सकता है हम सब के लिए। तो एक बहुत बड़ा खतरा, वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है। इस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आसपास के एरिए में जितना हो सके, अगर 1-2 पेड़ लगा सकता है तो 1-2 पेड़ लगा ले। जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, जो उनकी जगह है वहाँ पर पेड़ लगा सकते हो तो पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
जंगल की कटाई कम करके फैक्ट्रियाँ लगाएं, जंगल की कटाई कम करके घर बनाएं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होगी। और जैसे कि अभी एक नॉर्मल सा चीज़ चल रहा है कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जितना हम कम से कम एक एक आदमी अगर अपने अपने लाइफ में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी अगर कम कर देता है इन सब चीज़ों को, तो बहुत सारी जनता है। और ऐसा वैज्ञानिक ने बताया है कि ये तो अदर देश की बात हो गई कि ये घटनाएं हुई थी, लेकिन भारत, नेपाल ये सब एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सब क्लाइमेट चेंजेस का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और भारत में क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इन सब चीज़ों का क्षय बहुत ही तेज़ी से हो रहा है अभी। तो हम लोग के लिए अभी से ही सोचने वाली बात है। अदर देशों में तो हो चुकी है और वहाँ पे ये घटनाएं हो रही है, लेकिन हम लोग के पास अभी हम लोग बचे हुए हैं, तो हम लोग के पास सोचने का वक्त है और इन सब चीज़ों पर सुधारने का वक्त है। तो चलिए इन सब चीज़ों पर सोचते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इसके बारे में पढ़िए, बीबीसी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का वो जो यूट्यूब चैनल पे ही उनका आया था रिपोर्ट ये, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे देता हूँ ताकि आप वहाँ पर जाकर देख लें उनके रिपोर्ट को कैसे क्या है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ आगे नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।